हाय मेरे प्रियो, कैसे हो आप सब। आशा है आप सब लोग आनंदित में हैं। मैं फिर से आप लोगों के बीच में एक बार उपस्थित हुआ हूं एक अद्भुत टॉपिक पर। जी हाँ मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं लोग यीशु मसीह को हल्के में ले रहे हैं। सृष्टि को बनाने वाले परमेश्वर को लोग हल्के में ले रहे हैं। लोगों को कहना है यीशु मसीह एक डाकू थे, किसी और को कहना है वो तो ईसाइयों का परमेश्वर है, वो तो क्रिश्चियनों का परमेश्वर है। उनको वह इसलिए ये बोलते हैं क्योंकि उनको सत्य मालूम नहीं है। मेरे प्रिय, यीशु मसीह एकमात्र सच्चा ईश्वर जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, वह मनुष्य रूप धारण लिया और इस पृथ्वी पर आया ताकि मनुष्य जाति जो नरक में जा रहा है पाप करके, क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर, आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिससे मनुष्य उद्धार पा सके। और यीशु मसीह एक उद्धारकर्ता परमेश्वर है। आज से कुछ साल पहले यीशु मसीह ने एक मनुष्य रूप धारण लिया। जी हाँ मेरे प्रियो, नरक इतना भयानक था कि परमेश्वर ने देखा कि हर एक मनुष्य पाप करके नरक में जा रहा है, अधोलोक में जा रहा है। परमेश्वर ने प्लान किया और अपने इकलौते पुत्र को, यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा ताकि सारे मानव जाति के पापों को अपने ऊपर ले ले और जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आप विश्वास नहीं करोगे मेरे प्रियो, ये अनंत जीवन क्या है। अनंत जीवन उसी को मिलता है जो अंगीकार करता है इस पृथ्वी के ऊपर कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और फिर मुर्दों में से तीसरे दिन वह जी उठा और आज भी वो जीवित है। यीशु मसीह को 39 कोड़े मारे गए ताकि आप चंगे हो जाओ। यीशु मसीह ने तुम्हारी गरीबी को, तुम्हारी कंगाली को, तुम्हारी लाचारी को, हर एक तुच्छता को उसने क्रूस पर ले लिया। जितना एक भयानक दंड नरक में दिया जाता है, वो सारा नरक का जो दंड इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर ने स्वयं अपने ऊपर ले लिया है। कोड़े बरसाएंगे यीशु मसीह के पीठ पर। अरे यीशु मसीह के ऊपर कोड़े बरसाएंगे, उसके हाथ और पांव में कीले ठोंके गए, उसके माथों पर, उसके सिर पर कोड़ों को कांटों का ताज पहनाया गया। ये बहुत बड़ा भेद है मेरे प्रियो, आप इसे समझ नहीं पाते। अरे लोगों को कहना है कि यीशु मसीह एक डाकू था, औरों को कहना है यीशु मसीह गुंडा था, डाकू था, चोर था। ये वह लोग बोलते हैं जो अंधकार में है, जिन्हें सत्य पता नहीं है, परंतु जो सत्य को जान चुका है मेरे प्रियो, परमेश्वर उस पर अपनी प्रेम बरसाता है। लोगों को कहना है कि यीशु मसीह में आने से पैसा मिलता है। अब मैं तुमसे कहता हूं, इस भारत देश में 75% गरीब लोग हैं। अगर क्रिश्चियन और ईसाई लोग आकर पैसा देते तो कितनों को देते। यीशु मसीह धर्म नहीं, जीवन बदलता है मेरे प्रिय, जीवन। और यीशु मसीह जिसके जीवन में आ जाता है ना, उसका उद्धार कर देता है। कुछ दिन पहले यीशु मसीह ने मेरे जीवन में आया और मेरा उद्धार कर दिया। उद्धार इस पृथ्वी पर है मेरे प्रियो। मरने के बाद उद्धार, सल्वेशन, नजात नहीं है। और हाँ, पेड़ों पत्थरों में जाने से उद्धार नहीं होता, यहाँ वहाँ जाने से उद्धार नहीं होता है। उद्धार यीशु मसीह के नाम से होता है और तुम्हारे जो पाप हैं यीशु मसीह के लहू से धोए जाएंगे, तभी तुम स्वर्ग राज में जाओगे। अरे स्वर्ग राज में
ऐरू गैरू नत्थु खैरा नहीं जा सकते, परंतु जितना पवित्र परमेश्वर है उतना पवित्र तुमको इस पृथ्वी पर जीना पड़ेगा, तो ही आप स्वर्ग में जा सकते हो, अन्यथा नहीं जा सकते। लोग बोलते हैं, बड़े बड़े महाजन लोग बोलते हैं, प्रधानमंत्री लोग भी बोलते हैं कि सब मार्ग एक ही है और सारा मार्ग ईश्वर के पास पहुंचाता है। नहीं, उन्हें नॉलेज नहीं है, उन्हें ज्ञान बुद्धि नहीं है। एक मार्ग है, एक सत्य और एक जीवन है। जी हाँ मेरे प्रियो, एक जीवन है, एक सत्य और एक मार्ग है। जब सब मार्ग एक है तो हम जब टमाटर लेने बैठते हैं ठेले पर, तो क्यों हम छांटते उसमें बीनते हैं? क्यों? ये सब टमाटर एक ही है, सब ले लो, तो उसमें क्यों छांटते हो? ये खराब है, गला है, सड़ा, ये अच्छा है, क्यों बीनते हो? सब मार्ग एक ही है। वैसे ही मेरे प्रियो, आप मैगजीन में देखते हो, उसमें बहुत सा एक गेम रहता है, उसमें बहुत सारे मार्ग रहते हैं शुरुआत में, लेकिन सब मार्ग जाता है, लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं रुक जाता है, लेकिन एक ही मार्ग है जो उसे पार कराता है। वैसे ही यीशु मसीह एक ही मार्ग है जो तुम्हें पार कराएगा, अन्यथा तुम बीच में अटक जाओगे मेरे प्रियो। तब पछताप करने से भी कुछ नहीं होगा। जैसा चोर चोरी करने से पछताता, वैसे तुम परमेश्वर के सामने पछताओगे अपने कर्मों, और जो तुमने पाप किया है वो सारा स्क्रीन पे दिखाया जाएगा। तब तुम कैसे बच सकते हो उस अधलोक से जो अभी आप यीशु मसीह का मजाक उड़ाते हो, यीशु मसीह के लोगों को सताते हो। तब वहां पर तुम्हें कौन बचाएगा मेरे प्रियो? कौन बचाएगा? कोई नहीं बचा सकता। कोई नहीं बचा सकता। फिर अभी परमेश्वर का अनुग्रह बह रहा है। यीशु मसीह ने आपके लिए कोड़े खाए, यीशु के लहू से धुले जाएं। यीशु मसीह जो है उसके तुल्य ना तो इस पृथ्वी पर है, ना तो कोई स्वर्ग में है, कोई भी नहीं। अरे वो तो महान है। मनुष्य जाति जो पाप कर कर उस भयानक दंड के लिए जाते, लेकिन यीशु मसीह उस भयानक दंड को अपने ऊपर ले लिया। सारे मानव जाति के पाप को उसने अपने ऊपर ले लिया, अपने ऊपर वो 40 कोड़े खाए, 40 कोड़े खाए, उसके ऊपर थूका गया। लोग उस पर ठट्ठा उड़ाते थे, लोग उस पर टपलियां मारते थे। अरे इसने औरों को चंगा किया, अभी अपने आप को बचाए। शैतान चिढ़ाता रहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने मारने वालों के लिए प्रार्थना की है। जी हाँ मेरे प्रियो, अपने मारने वाले की प्रार्थना की, हे पिता ने क्षमा, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। और आज आप क्या करते हैं मेरे प्रियो? आज अभी हंसते हो, ठट्ठा उड़ाते हो, यीशु मसीह वाले लोग को मारते हैं, गरियाते हो, उन्हें कोर्ट कचहरी में घसीटते हो। कहीं तुम गलती तो नहीं कर रहे हो? ये 50 साल की जीवन में तुम जो आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहे हो, बाद में तुमको पछताना ना पड़े बाद में। लेकिन पछताने से भी कुछ नहीं होगा मेरे प्रियो, कुछ भी नहीं होगा। अभी आप जो कर रहे हो वो आपको स्क्रीन पे दिखाया जाएगा, तब तुम्हारा क्या हाल होगा। आप ऐसे रंगी इस रंग भरी दुनिया में ऐसे रंगे हुए हो कि आपको मालूम भी नहीं कि आप कौन से कलर में रंगे हुए हो, आप कौन से कलर में रंगे हुए हो। सब कुछ दिखाया जाएगा। आपको लगता है मुझे कोई नहीं देखता है, मैं जो करता हूँ मुझे कोई नहीं देख सकता है। ऐसा मैंने एक कहावत सुना था, अरे मैं ऐसा पानी पीता हूँ कि खुदा भी नहीं जानता। खुदा नहीं जानता, सारी सृष्टि को बनाने वाला, इतनी टेक्नोलॉजी को आगे उत्पन्न करने वाला, उस सारी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर नहीं जानता कि आप क्या करते हो, आप क्या खाते हो, आप क्या पीते हो, उसे नहीं मालूम है। आप क्या सोचते हो, क्या सुनते हो, क्या विचार करते हो, ये सब कहाँ से? ये सब परमेश्वर ने नहीं। आप देखते हो तो क्या परमेश्वर आपको नहीं देखता? अरे जिसने देखने के लिए आंखें दी, क्या वो तुमको नहीं देखता? जिसने आपको हाथ पांव दिया, क्या उसके पास हाथ